हर हर महादेव। आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि एक दिन में सोमनाथ और द्वारका नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कैसे करें। हुआ यूँ कि मैं अपने फेस्ट में गई थी अहमदाबाद। हम सब ने फ्रेंड्स ने प्लान बनाया कि अहमदाबाद से हम सोमनाथ और द्वारकाधीश के भी दर्शन करेंगे, बट हमारे पास टाइम लिमिटेड था, इसीलिए हमें एक दिन में दोनों ही जगहों के दर्शन करने थे। तो यहाँ पे मैं स्लीपर बस बुक करी थी अहमदाबाद टू सोमनाथ, जिसका किराया था 700 समथिंग। ये गवर्नमेंट बस थी, स्लीपर, नॉन एसी। एंड सुबह 7 बजे इसने हमें वहाँ पहुँचा दिया। वहाँ हम जाके ये सोच रहे थे कि हमारे फ्रेंड्स वगैरह से बात हुई तो उन्होंने बोला, क्योंकि उस दिन मंडे था तो हर चीज़ें फुल हो रखी थी, चाहे वो धर्मशाला ले लो, रूम्स ले लो, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा था। यहाँ पे हमारी किसी से बात हुई, उन्होंने बोला जस्ट बस अड्डे के बगल में ही वॉशरूम की फैसिलिटी है, वहाँ पे आप फ्रेश वगैरह होके नहा धो के दर्शन कर सकते हो। तो वहाँ पे 10-10 रुपये ले रहे थे, 10 रुपये वॉशरूम के एंड 10 रुपये बाथरूम के। ये मिरर है यहाँ पे कुछ, एंड यहाँ वॉशरूम फिर आगे ना सारे बाथरूम्स हैं, और यहाँ पे ड्रेसिंग के लिए एरिया ले रखा है। वहाँ से जल्दी से रेडी होके बाय वॉक जस्ट बगल में ही सोमनाथ टेम्पल है। यहाँ पे पूरी स्ट्रीट खाली थी, कुछ भी अलाउड नहीं, यहाँ से बाय वॉक जाना पड़ता था। हम बाय वॉक ही गए थे। आपको दिख रहे होंगे सोमनाथ जी, अंदर कुछ भी फ़ोन वगैरह कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है। यहाँ पे ही जितनी शूटिंग करनी थी वो हम कर चुके थे। एक बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, फर्स्ट टाइम हम गए थे तो हमें पता नहीं था कि ये जो लॉकर वगैरह होते हैं इसके पैसे नहीं लगते। अंदर जो सोमनाथ का ट्रस्ट है उसमें फ्री है, बट बाहर वाले पैसे लेते हैं। हमें लगा बाहर ही है तो हमने वहीं अपना सबमिट करा दिया था, जो कि गलती थी हमारी। आप अगर फर्स्ट टाइम जाओगे तो आपसे यही बोलूँगी, आपको 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है, सारा अंदर लॉकर में फ्री में सबमिट होता है, बाहर कहीं से भी मत करवाना। और लिटरली जो थकान थी ना वो सब की सब गायब हो गई यहाँ पे। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और पहले हम सोच रहे थे कि हम द्वारका जाएंगे, बट द्वारका की बसेस, ट्रेन कुछ भी अवेलेबल नहीं था। और मंडे था तो, और सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग है तो भगवान भी चाहते थे कि पहले मेरे दर्शन करो। और सुबह मतलब बहुत अच्छे से दर्शन हुए। एंड उसके बाद वहीं हम 9-10 बजे दर्शन करने के बाद वहाँ से निकल गए द्वारका के लिए। द्वारका का रास्ता बहुत प्यारा था, हमने पहले से ही अपनी सीट्स वगैरह बुक करवा ली थी। पूरा कोस्टल एरिया है, यहाँ पे सारे विंड एनर्जी के प्लांट्स हैं। यहाँ पूरा आपको कोकोनट ट्रीज़ दिखेंगे। अगर आप लेफ़्ट साइड वाली सीट लेते हो तो पूरा जो व्यू है वो बहुत प्यारा जाता है, इसलिए हमने एडवांस में लेफ़्ट साइड वाली ही सीट बुक करवाई थी। एंड ये रही हमारी बस जो हमें लेके गई थी सोमनाथ टू द्वारका। इसका फेयर आई गेस 300-400 रुपये के आसपास था। और यहाँ पे बीच में ये रुकी थी, और बगल में बीच का व्यू यार कितना। और ये तुम्हें पता है कि सेकंड वाली पूरी रो हमारे फ्रेंड्स ने ही बुक करवाई थी। मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इतना मतलब बीच में जा नहीं पाई, बट बहुत ज़्यादा सुंदर है। दैन द्वारका से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए हमें ऑटो करना पड़ा। इस ऑटो ने हमें 800 पर ऑटो चार्ज किया, इंक्लूडिंग जाने का और आने का। तो हम सारे बच्चों ने उसको स्प्लिट कर दिया था। एंड लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड मतलब तुम ये लगा लो कि मेरे 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 कंप्लीट हो चुके हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो रास्ता था ना सोमनाथ टू द्वारका, ये मतलब बस ने काफ़ी लेट कर दिया था, बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। बट जैसे ही मंदिर के अंदर पैर रखा, सब थकान सब गायब हो गई। बहुत अच्छा लगा। एंड अगर मैं आपको बताऊं कि सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग है एंड नागेश्वर 12वां ज्योतिर्लिंग है। कैन यू बिलीव, मैंने फर्स्ट और लास्ट कंप्लीट कर दिया।
इस मंदिर की मान्यता ये है कि यहाँ पे महादेव और माँ पार्वती को नाग और नागिन के रूप में पूजा जाता है और ये माना जाता है कि जब द्वारकाधीश जी भी यहाँ पे आके पूजा किया करते थे द्वापर युग में। इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, जिसका भी काल सर्प दोष या फिर और कोई दोष होता है ना, उसका निवारण यहीं से किया जाता है। और यहाँ की उसमें भी आपको नाग की कलाकृति दिख जाएंगी। मेरा तो फूड का खर्चा कुछ आया नहीं, क्योंकि आई हैड डिसाइडेड कि जब तक मैं दर्शन नहीं कर लूँगी तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी, ओनली पानी। सो अब अगर खाने पे खाओगे तो आपका 300-400 से ज़्यादा नहीं जाएगा बिल। तो ये थी मेरी ट्रिप, एक दिन में दोनों चीज़ें कवर करने की, सोमनाथ प्लस नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। द्वारकाधीश टेम्पल के हम दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा रश था। हर हर महादेव शंभू शंकर, ओम नमः शिवाय।